जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। जी, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ग्रुप उम्रा। जी, मैं पहला ग्रुप उम्रा लेके गया, ठीक है। लास्ट वीक में वापस आया हूँ, 21 डेज़ का ये पैकेज था, ठीक है। ए टू ज़ी इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब चूंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सपीरियंस की बेस पे हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो डिटेल वीडियो होगी, हो सकता है कुछ पार्ट्स में भी हो, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो आपको पता है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। मेरा काम है मैं चीज़ों को देखूं, उनको रिसर्च करूं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करूं, खुद से करके देखूं, एक्सपीरियंस करूं, और फिर जो मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं प्रैक्टिकली, ठीक है, जो कि ऑन ग्राउंड वैलिड है। इंशाल्लाह अभी भी वही करूँगा। हाँ ठीक है, बहुत वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, वो भी आपको बताएंगे, एक्सपेंसेस भी आपको बताएंगे। इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्रा वीज़ा, उम्रा पे जाने के लिए, ग्रुप उम्रा पे जाने के लिए, आप ग्रुप में जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल जाना चाहते हैं, तब भी आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी ज़रूरी बातें हैं, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो आपके साथ क्या करते हैं, वहाँ पे आपके साथ कैसा बर्ताव होता है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, शॉपिंग कहाँ से करनी है, सिम कहाँ से लेनी है, खाना कहाँ से खाना है, आपने ज़ियारत कैसे करनी है, ठीक है। और होटल्स वगैरह जो हैं उनका तयन आपने कैसे करना है, आपने अपने साथ जो लोग हैं आपके साथ जा रहे हैं, आपके फैमिली वाले या आपके बुजुर्ग, उनका आपने कैसे ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आप बीमार वहाँ पे हो जाते हैं तब आपने क्या करना है, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो उम्रा पे जाने के लिए ग्रुप के साथ जाएंगे, तो ग्रुप में जाने का सिर्फ एक ये फ़ायदा होता है, लेट्स सपोज जब मेरे साथ जा रहे हैं या किसी के साथ भी जा रहे हैं, कि वो बंदा अगर आपके साथ खुद जा रहा है तो वो परेशानी जो हमारे लोगों को वहाँ जाके पेश आती है, और कदम कदम पे परेशानी हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। वो परेशानी आपकी, आपके बिहाफ पे जो आपका ग्रुप लीडर है या जो आपको लेके जा रहा है वो आपकी सारी परेशानी वहीं सॉल्व कर देता है। ऑन स्पॉट आपको परेशानी नहीं होती, वरना हर एक चीज़ में परेशानी है। कौन से जहाज़ में जाना है, कैसे जाना है, टिकट्स कैसे बुक करनी है, सामान कहाँ से लेना है, किस बस में जाना है, किधर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर नीचे, ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वहाँ पे खो जाएँ, गुम हो जाएँ, तब क्या करना है? तो ये सारी परेशानियाँ आती हैं इंसान को ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि आपका अपना शहर तो है नहीं, अपना एरिया तो है नहीं, अपने लोग तो हैं नहीं, अपनी ज़ुबान तो है नहीं। आल्दो के वहाँ के ज़्यादातर लोगों को उर्दू आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक लैंग्वेज बैरियर ज़रूर रहता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो वो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। आपने कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ बतानी है, कोई चीज़ पूछनी है, और फिर हर बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, या कहीं पे भी हो, या इवन के सऊदीया में बैठा हुआ है, जो जिनको आप एजेंट्स कहते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। सब के सब लोग कमाई के लिए बैठे हैं, धंधे के लिए बैठे हैं, बिजनेस के लिए बैठे हैं। अगर आपको कोई बात भी बताएंगे तो आपका उससे पैसा लेंगे, अगर आपकी कोई हेल्प भी करेंगे तो आपसे उसका पैसे चार्ज करेंगे। मोस्टली मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो आपकी हेल्प भी करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उम्रा के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए, ठीक है, जिस वीज़े पे आपने ट्रैवल करना है। उस वीज़े के बाद आपके पास टिकट होनी चाहिए, जब जिस पे आप ट्रैवल करके जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम एयर टिकट की बात करते हैं, बाई फुट या बाई सी बहुत कम लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, या अपनी गाड़ियों में बहुत कम लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो ज़्यादातर लोग बाई एयर ही जाते हैं। तो उसकी हम बात करेंगे। अकोमोडेशन यानी आपका होटल, आपकी रिहाइश कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। खाना आपने खाना है 2 टाइम का, 3 टाइम का, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई मरीज़ है, आपका परहेज़ी खाना है, तो वो आपने कैसे कैसे खाना है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो जो आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज़ियारत आपने मक्का की ज़ियारत, मदीना की ज़ियारत, या जो वो अदर सिटीज़ हैं जैसे बदर हो गया, ताइफ हो गया, तो ये बाहर के डिफरेंट सिटीज़ की अगर आपने ज़ियारत करनी है तो उसको डिस्कस करते हैं। शॉपिंग आप करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो शॉपिंग में क्या है, कहाँ से है, कैसे है,
खजूरें, पानी आप लेते हैं वहाँ से, ठीक है। बीमार हो जाते हैं खुदा न खास्ता, क्योंकि दुनिया के लोग आए हुए होते हैं, रश होता है, हजूम होता है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। अभी हम गए हैं नवंबर में, तो लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। 8, 10, 12 लाख लोग मौजूद थे हमेशा, और बहुत रश, जिसमें गुम होने के चांसेस भी हैं। फिर जितने दुनिया से लोग आते हैं, वायरस होता है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाए, फिर गर्मी और ठंड की वजह से, पानी और एसी और इन वजह से भी, वजूहात की बुनियाद पे आपके गले ख़राब हो जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, आपको मेडिसिन चाहिए होती है, वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं जो कि व्हील चेयर पे हैं, तो उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पे आपने उनको कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, और इन सब पे कितनी कॉस्ट आएगी, आपकी ख़र्चा कितना आएगा, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए उम्रे का वीज़ा ग्रुप में लें, इंडिविजुअल लें, मुझसे लें, किसी एजेंट से लें, खुद अप्लाई करें। उम्रे की एक कॉस्ट है, एक वीज़े की कीमत है जो आपने सऊदी गवर्नमेंट को पे करनी है, वो आप पे करेंगे। अब ज़्यादातर चूँकि हम यहाँ पे जो पैकेज लेके जाते हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश के वो पैकेज पे जाते हैं, पैकेज लेके। पैकेज में क्या चीज़ शामिल होती है? आपकी वीज़ा शामिल होता है, आपकी टिकट शामिल होती है, एयर टिकट, और आपकी होटल शामिल होता है, और सम टाइम आपको ज़ियारत भी शामिल कर देते हैं। तो ये पूरा पैकेज आपका बना देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग फूड का पैकेज भी ले लेते हैं जी, खाना भी इंक्लूड करें। तो ये पूरे पैकेज में आपकी चीज़ें शामिल होती हैं, उसके साथ फिर आपकी वो एक पैकेज की एक कीमत होती है, वो आपको बताई जाती है, ठीक है। और आप वो कीमत पे करते हैं, और आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती है। अब मिलती है या नहीं मिलती है, तो वहाँ जाके आपको पता चलेगा, या इसमें कितनी परेशानियाँ या कितनी चीज़ें आती हैं, वो भी वहाँ जाके आपको पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें शामिल होती हैं पैकेज में। और मैंने कहा ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाने का ये होता है कि आप बहुत सारे लोग साथ होते हैं, कोई भी आपको हेल्प हो, चाहिए हो, परेशानी हो, तो वो आपके साथ जो बंदा जो आपको लेके गया है, जैसे मैं जाता हूँ, लेके अभी भी गया था, आगे भी जाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि इन सब चीज़ों को, इन सब परेशानियों को, इन सब मसले मसाइल को जो आपको सारी बताई हैं, इनको मैं टैकल करूँगा, या वो जो आपके साथ जाता है वो टैकल करेगा। ठीक हो गया? तो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो जो वीज़े की कीमत है, बहुत सारे लोग वीज़ा सस्ता देते हैं, एजेंट सस्ता इसलिए देते हैं कि अगर हमसे होटल का या बाकी पैकेज लेंगे तो हम आपको वीज़ा सस्ता देंगे। 530 रियाल का, 525 रियाल का, सम हाउ बहुत सारे लोग तो 500 रियाल में भी वीज़ा देते हैं। एक्चुअल जो वीज़े की कीमत है 540 रियाल या 545 रियाल वीज़े की कीमत है जो आपने पे करनी है। ठीक हो गया? अब वो रियाल की कन्वर्जन ज़ाहिर बात है, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन कन्वर्जन होगी। तो ये इसमें भी बताता हूँ कि हमारे जो एजेंट हैं, ये जब आपसे कन्वर्जन रेट लेते हैं तो यहाँ पे भी कमाते हैं आपसे अच्छा खासा। मार्केट का रेट 73 होगा, 73 पे रियाल या 74 पे रियाल होगा, तो वो आपसे 76 पे चार्ज करेंगे, यानी पर रियाल आपसे 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और जितनी नाइटें होंगी, जितना आपका पैकेज होगा, जितनी आपकी वीज़े की कीमत होगी, जितनी आपकी एयर टिकट, वो रियाल में चार्ज करेंगे, और वो 2 रियाल 3 रियाल आपसे पर रियाल एक्स्ट्रा चार्ज करें, तो वहाँ से भी उनकी इनकम होती है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। फिर कुछ रियाल अपनी जेब में भी लेके जाते हैं, वो आप मार्केट से परचेज करते हैं। मार्केट के रेट भी डिफरेंट होते हैं, अप एंड डाउन, वो जो भी आपको रेट मिलता है। लेकिन एजेंट्स के रेट्स और मार्केट के रेट में 2 से 3 रुपए का फ़र्क होता है, ठीक है। चूंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे आपसे वो फिर वही बात के, हम चूंकि हैं तो तेज़ और बिजनेस माइंडेड है, हम चाहते हैं नहीं जी हमसे ये करना है तो इतने का रियाल है, आपको इतने। हालांकि मुझे जो रियाल मिला था मार्केट से, वो 73 पे कुछ पैसों का मिला था, या 74 पे तक का मिला था। लेकिन जो मैंने जब पैकेज परचेज किया, तो वो मुझे उन्होंने 75.5 और 76 रुपये के हिसाब से दिया। 2, 2.5, 3 रुपये उन्होंने पर रियाल वहाँ से इनकम कमाई। बहरहाल आपने इन चीज़ों का भी जहन में रखना है। तो 540 550 रियाल वीज़े की कीमत हो गई आपकी। वो आपने परचेज करना है, खुद ले लें, एजेंट से ले लें, मुझसे ले लें, किसी से भी ले लें, वो आपने कीमत पे करनी है। उसको जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, करंट रेट जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। एयर टिकट, ठीक है, आपने फ्लाई करना है। एयर टिकट डिपेंड्स करती है, इसका रेट तय्युन नहीं हो सकता। आप हाँ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेट है, इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं 5% 10%। लेकिन एक एयर टिकटिंग का अपना एक सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे आप जब एजेंट से बाई करते हैं, ग्रुप्स में आप टिकट बाई करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो क्या करते हैं, टिकट्स जो है ना पहले से परचेज करके रख लेते हैं, फिर उस हिसाब से लोगों को सेल करते हैं, जिसका जहाँ पे जितना प्रॉफिट उनका लग जाए। एक कीमत होती है एक टिकट की, ठीक है। ग्रुप में चूंकि आपने सीटें पहले उठा ली हैं,
तो बहुत सारे एजेंट्स यही करते हैं, सीटें पहले उठा लेते हैं, बल्क में उठा लेते हैं, फिर वो अपने हिसाब से लोगों को जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं वो टिकटें महंगी भी बेचते हैं, सम हाउ सम टाइम वो सस्ती भी, जब उनकी टिकटें ना बिक रही हो तो सस्ती भी बेचते हैं। लेकिन बहरहाल आजकल ही वो दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जाने वाले, सारी दुनिया जाने वाली होती है, तो वो टिकटें रहती नहीं हैं, तो वो बिक जाती हैं उनकी, ठीक है। वो 110 की लेंगे, 120 की लेंगे, ठीक है, 1,30,000 की लेंगे, जितने की भी लेंगे, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको आगे बेच देंगे, ग्रुप में आपको एडजस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। उनको ग्रुप में ये टिकटें बहुत सस्ती पड़ती हैं। इंडिविजुअल आप परचेज कर सकते हैं, आप इनके PIA का या एयर ब्लू का या सऊदी एयरलाइन का, ठीक है, इनके ऑफिस में जाके भी परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन टिकटें भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिन पे जाके आप चीप टिकट्स में जाके भी परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल रखना है, अगर आपके साथ फैमिली है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो कितना स्टे है, कहाँ पे है, ज़्यादा तो नहीं है क्या, आप वहाँ पे इतना 11-12, क्योंकि जब आप एहराम की पोजीशन में जाते हैं तो आपने एहराम की पाबंदियों का भी ख्याल रखना होता है सारा, तो जो कि एक मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एक सस्ती टिकट मिले, ठीक है, 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, लोग बेचते हैं किसी तरह भी, चूरन बेचना है, बिकेगा और बिकता है मार्केट में हर लिहाज से, ठीक है। 60,000 की, 70,000 की टिकट मिल रही है जी, मिल रही है, बिल्कुल मिलती है, होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें एक या दो स्टॉप होंगे जो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से आप चले जाएं कराची, वहाँ पे 8 घंटे का स्टे है, आप रियाज, आपको फ्लाइट लेके चलेगी, रियाज में आपका 12 घंटे का स्टे है, तो ये स्टे आपको वहाँ करने पड़ेंगे, और फ्लाइट के जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके मुताबिक भाग दौड़, सामान समून, ये वो चीज़ें आपने सब करनी होती हैं, जिसमें सिर्फ परेशानी होती है, परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरा मानना ये है कि आप टिकट थोड़ी सी महंगी ले लें, ले लें। अच्छा, उसमें भी हमारा मानना ये है कि जैसे अभी आजकल हम चले गए थे पाकिस्तान में, फोक थी, फोक की वजह से बहुत सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो रही थी, मुल्तान की, लाहौर की, आगे पीछे जहाँ जहाँ पंजाब में फोक थी सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। फिर कैंसिल होने की सूरत में भी हाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या किसी और वजह से। हमारे पाकिस्तानी तो आपको पता है कि इस मामले में, ठीक है, तो जहाँ से पैसे बचने हो, चीज़ें बचानी हो, या फिर इश्यूज बहुत हैं, मसले मसाइल बहुत हैं, ठीक है, तो फ्लाइट्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लोकल फ्लाइट्स यानी आपकी जो भी है, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ये चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी आपकी रवायात के मुताबिक। लेकिन जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट का इंतखाब करते हैं, जैसे कि हम सऊदी एयरलाइन में गए थे, तो सऊदी एयरलाइन आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन चूंकि वो अच्छी फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, परेशानियाँ वहाँ पे भी होती हैं, सम हो टेक्निकल कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन यूजुअली जो उनके लॉज हैं, रूल्स हैं इंटरनेशनली, वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम चूंकि रूल्स को फॉलो करने वाले कौम नहीं है, लोग नहीं है, तो इसलिए हम डंडी भी मारते हैं, इसलिए हम बचत भी करते हैं। जैसे कि जो मेरा ख्याल है, एयर सियाल नहीं है, दूसरी फ़्लाइट हमारी पाकिस्तान की है, उसमें जो है ना बहुत लो टिकट आपको मिल जाएगी, हमें भी बहुत सस्ती टिकट मिली थी, 1,06,000 की टिकट मिल रही थी, ठीक है। अल्लाह भला करे, वो कौन सी फ़्लाइट, सेरीन, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि सेरीन की फ़्लाइटों के स्केड्यूल इतने चेंज होते हैं, इतनी डिलेज़ हैं, इतनी कैंसिलेशन है, जहाज़ों में प्रॉब्लम है, उनके टेक्निकल इश्यूज़ हैं, और फिर बहरहाल इसमें खबारी है, कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, हाजियों के लिए खबारी है। तो खबारी से बचना है आपने, हर जगह बचना है, फिर परेशानी होती है। ज़ाहिर बात है, आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और एक उम्रे की सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। उम्रा इटसेल्फ एक जो है सख्त अमल है, ठीक है, आसान अमल नहीं है। तो उससे पहले ही जब आप परेशानियों में घिर जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी जब आप फ्लाइट कैंसिलेशन जाते हुए या आते हुए, ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो बेहतर है कि आप अच्छी फ़्लाइट का इंतखाब कर लें, थोड़ी सी एक्सपेंसिव फ़्लाइट का इंतखाब कर लें, ठीक है, वो आपको रेट्स मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन रेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, हर फ्लाइट के कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, आपको ऑफिस से भी रेट मिल सकते हैं, और आप एजेंट से भी रेट ले लें, कंपैरिजन कर लें, जहाँ पे आपको अच्छा पड़े, सस्ता पड़े, आप वहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं। ये वो बता रहा हूँ जो आप खुद करना चाहते हैं। ग्रुप में जाएंगे तो फिर ग्रुप के हिसाब से जो आपको रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, आप उनके मुताबिक भी चल सकते हैं। बहरहाल हमारा ग्रुप जो होता है वो कस्टमाइज होता है, मतलब हम कस्टमर के चॉइसेस के मुताबिक, उसकी डिमांड या रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, जो कि हमने अभी भी किया, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी एकोमोडेशन, आपका होटल। तो ज़्यादा लोग पैकेज लेके जाते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए जाते हैं, कुछ 14 दिन के लिए जाते हैं, 21 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, ठीक है। ये पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लोग इनको अवेल करते हैं और इनके मुताबिक ट्रैवल करते हैं।
रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप 14 दिन का पैकेज रखें, बड़ा बेस्ट पैकेज है। 14 दिन में आपकी सारी इबादत भी हो जाती हैं, आपकी सारी ज़ियारतें भी हो जाती हैं, आप जिस प्रोसेस के लिए जाते हैं, और मेरा ख्याल है 14 डेज़ सफिशिएंट हैं आपके ट्रैवल के लिए। बाकी बहरहाल वो आपने फिर आपके ऊपर है कि आपने कितने दिन वहाँ रह सकते हैं, कितनी आपकी जेब आपको गुंजाइश देती है वहाँ पे रहने की, आप मैक्सिमम स्टे भी कर सकते हैं। हमने 21 डेज़ का स्टे किया था, तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा लगा, तो 14 डेज़ बेस्ट है, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, तो 14 डेज़ बेस्ट टाइम है कि आप मक्का और मदीना में रहें, अपनी इबादत करें, अपने उम्रे कंप्लीट करें, अपनी इबादत करें, अपनी ज़ियारतें करें जो इस मकसद के लिए गए हैं, और शॉपिंग बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें करें और खाना शाना खाएं। मुनासिब है, रेट भी आपको मुनासिब लगेगा। ये 14 डेज़ का पैकेज बेहतरीन होता है। बहरहाल आप कोई भी पिक कर सकते हैं जो आपको सूट करे। आप जाने को तो उम्रा तो 4 घंटे में हो जाता है, 3.5 घंटे में उम्रा हो जाता है। अगर आपका एक दिन का स्टे है, ठीक है, मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ, जब आप किसी और मुल्क जाते हैं, रास्ते में आपको स्टे करना है किसी न किसी मुल्क, तो बेहतर है आप सऊदीया स्टे करें, 10-12 घंटे स्टे करें, जाएं, मक्का से बाहर निकलें, ठीक है, वीज़ा आपको मिल जाएगा, आप विजिट वीज़ा ले लें, आप उम्रे का वीज़ा ले लें, आप बाहर निकल जाएं, ट्रैवल करें, और आप आने जाने के 2 घंटे 1.5 घंटा लगता है अगर आप प्राइवेट जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके उम्रा परफॉर्म करें, 3.5 घंटे 3 घंटे उम्रा करने में लगते हैं, और वापस एयरपोर्ट पे आ जाए, बिल्कुल आपका उम्रा हो गया, बिल्कुल उम्रे का एक एक पूरा उम्रा आपका अदा हो गया। बाकी सारी चीज़ें, मदीना जाना, नमाज़ें पढ़ना, ज़ियारत करना, वो आपकी एक्स्ट्रा हैं, आप उनको लिंक करते हैं अपने दीन के साथ, अपनी ज़िंदगियों के साथ, आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सारी ज़िंदगियों के साथ, वो फिर आप जितना मर्ज़ी आप उसको तवील करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर उम्रे की इटसेल्फ बात करें तो वो 4 घंटे में भी हो सकता है। तो बहरहाल, तो जो मेरे लिहाज से 14 डेज़ इनफ होते हैं। आप 14 डेज़ का पैकेज लेके जाएँ, ग्रुप में जाएँ या इंडिविजुअल जाएँ जब भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाती है अकोमोडेशन आपकी, होटल। इसमें आपके वेरी करते हैं, रेट्स भी वेरी करते हैं, आपकी लोकेशन भी वेरी करती है, होटल की टाइप भी वेरी करती है। ये डिपेंड करता है कि आप बहरहाल एजेंट से परचेज करेंगे, एजेंट्स ने आपको डिफरेंट बताने, इतने कदम हैं, इतने मीटर हैं, वहाँ जाएंगे तो वो डिफरेंट मीटर्स होंगे, तो वो मीटर्स का आप तयन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है। या फिर आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं जो होटल आपने लिया है उसका हरम से डिस्टेंस कितना है, वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी आधे घंटे की वॉक है, 40 मिनट की वॉक है, 30 मिनट की वॉक है, 10 मिनट की वॉक है, वो होटल से हरम तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो बाकी एजेंट्स तो सिर्फ फेंकते हैं आसान लफ्ज़ों में। जो होटल्स होते हैं, इकोनॉमी होटल, स्टार होटल, सारी फ्रॉड है, 2 नंबरी हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो गए नहीं हैं, अगर गए हैं तो सिर्फ वो अपना धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इनकम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हो, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है, जब आप ऑन साइट जाते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो बहरहाल, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप होटल बुकिंग करें, किसी भी एजेंट के साथ करें। आपको पैकेज 1.5 लाख में भी बताएंगे, आपको पैकेज 2.5 लाख में भी बताएंगे, लेकिन मसला ये है कि वेरी क्या करता है, एक वीज़े की कॉस्ट है वो फिक्स है, एक आपकी एयर टिकट है वो फिक्स है। अगर फिक्स नहीं है तो वो मैंने आपको रूट बता दिया है कि लॉन्ग रूट होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्टे होगा जिसमें आपको परेशानी होगी अगर आपको सस्ता टिकट मिल रहा है तो, ठीक है। और ये चीज़ें फिक्स हैं, आपने पे करनी ही करनी है। अगर लेट्स सपोज हम अपने टिकटिंग की बात करें, हमारा जो लास्ट पैकेज था, हमने 2,50,000 का पैकेज बनाया था, उसमें आपकी 40-42 हज़ार की आपकी ये टिकटिंग हो गई, ठीक है, और सॉरी वीज़े की कीमत हो गई, और 1,30 का हमें सऊदी एयरलाइन का डायरेक्ट टिकट, 4 साढ़े 4 घंटे की जो फ्लाइट होती है डायरेक्ट, और बड़ी बेहतरीन फ्लाइट, हम बड़े खुश थे। हमने सऊदी एयरलाइन को पिक किया, आना जाना हमारा बड़ा अच्छा रहा, सामान में भी कोई परेशानी नहीं हुई, लगेज की, ठीक है, इस तरह आने जाने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई, बड़ा अच्छा हमारा सफ़र रहा, आने का भी और जाने का कोई कैंसिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो बहरहाल लेकिन वो हमें टिकट पड़ी। अगर हम इन्हीं चीज़ों को शामिल कर लें, आपका 1,60 1,70 तो यही 1,70,000 तो यही बन जाता है टिकट का और वीज़े का। तो फिर आपने वहाँ जाके रहना भी है, तो मुझे नहीं समझ लगती लोग 1.5 लाख में पूरा पैकेज कैसे ऑफर करते हैं 21 दिन का। तो खाना पीना कहाँ से करेंगे, आपको रिहाइश कहाँ पे देंगे, ठीक है। अब अगर हम रिहाइश की बात करें वहाँ पे जाके मक्का मदीना में, तो आपको हर तरह के होटल्स मिलते हैं, ठीक है। आपको कॉकरोचेस वाले होटल भी मिलते हैं, गंदगी वाले होटल भी मिलते हैं, आपको डिस्टेंस वाइज बहुत होटल मिलते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे लग्जरी से लग्जरी होटल भी मिलते हैं, 5 स्टार भी मिलते हैं, ऐसे होटल्स भी मिलते हैं जिनमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है, जिसमें बाकी और फैसिलिटीज़ जैसे स्टैंडर्ड 5 स्टार 4 स्टार या 3 स्टार हैं, वाकई वो ऐसे होटल होते हैं। ज़्यादातर हमारे लोगों ने वहाँ क्या किया हुआ है, पाकिस्तानियों में ख़ासतौर पे मक्का पे, 2 बेड को 4 बेड बनाया हुआ है, 2 बेड वाला रूम है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप किसी भी होटलिंग के कॉन्सेप्ट में जाएं और उसको चेक करें,
होटल में 2 बेड लगे होंगे, 2 टेबल 2 चेयर लगी होंगी, 1 टेबल लगी होगी, 1 शीशा लगा होगा, 1 अलमारी होगी, ये सारी चीज़ें एक रूम में होती हैं डबल बेड में, ठीक है? अब वो उन्होंने क्या किया, फर्नीचर को वो दीवारों के साथ लगा हुआ है, टेबल हटा दी, चेयर हटा दी और उनकी जगह उन्होंने 2 बेड घुसा दिए। अब वो बेड कौन-से होते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज़ भी नहीं होते, स्टैंडर्ड से भी छोटे साइज़ होते हैं और मैट्रेस उनके ऊपर डाले होते हैं। मैट्रेस भी इतनी कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, ठीक है? तो कंजस्टेड, सिर्फ आपको गुजरने की जगह मिलेगी, सामान आपको बेड के नीचे घुसाना पड़ेगा आगे पीछे, बहरहाल तो ये परेशानी आपने पहले से ज़हन में रख के जानी है। ज़्यादातर होटल इकोनॉमिकल, ये इवन के जिनको ये स्टार होटल भी कहते हैं, उसमें भी आपको परेशान, मैं 3 स्टार होटल में गया था बाय मतलब कागज़ों में कहने में, या जिस चीज़ की मैंने पेमेंट की थी, लेकिन वहाँ जाके वो 3 स्टार होटल भी मछली मंडी था। एक तो रश की वजह से, बिल्कुल दुनिया से लोग आते हैं, रश होता है, ये एक्सेप्टेबल है। जब रश होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे एक हजूम होगा हर जगह। जहाँ जाएँगे, बाज़ार में जाएँगे, होटल में जाएँगे, खाने के लिए जाएँगे, शॉपिंग के लिए जाएँगे, एक हजूम है लोगों का वहाँ पे, क्योंकि सब लोग इसी पर्पज़ के लिए आए हैं। वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि ये चीज़ है, दुनिया से लोग आए हैं, सभी एक पर्पज़ के लिए आए हैं, आप भी गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, इनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, या जो असल आसान लफ्ज़ों में जिसकी आपने पेमेंट की होती है, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आपको दुःख होता है, ठीक है? तो ये आपने पहले से ज़हन में रखना है कि जितने भी होटल हैं वहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है? ख़ास तौर पे जो इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस या इवन के स्टार में भी आते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार में भी आते हैं होटल, उनकी पोज़ीशन एक ही है, ठीक है? वो बिज़नेस है, वो धंधा है, वो कमाई कर रहे हैं और उन्होंने कमाई करनी है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कस्टमर सर्विसेज़ कोई नहीं है, ख़ास तौर पे मक्का में। जितने भी आप एजेंट्स के जितने भी अच्छे एजेंट्स हों, ठीक है? और फिर जब एजेंट्स की बात करते हैं, तो जब आपको पैकेज मिलता है, तो आपका पैकेज और जिसने आपको पैकेज दिया है, उसके दरमियान 2 या 3 या 4 लोग पार्टीज़ शामिल होती हैं। वो पार्टीज़ अपना प्रॉफ़िट भी लेती हैं और फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपनी प्रॉब्लम अपने बंदे को बताते हैं, अपने एजेंट को, वो किसी और एजेंट को बताता है, किसी और एजेंट, फिर वो मेन बंदा तीसरे चौथे नंबर पे होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं, आती हैं, और ये कन्फर्म है, हमें भी आई हैं। ठीक है, हम भी इसी तरह गए थे, ठीक है? लेकिन बहरहाल हमने इसको टैकल किया, देखा, और यही एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको आपने अपने जब आप अपना आपने आप खुद जाएँगे या ग्रुप में जाएँगे या किसी के साथ भी जाएँगे या सेल्फ जाएँगे, तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो होटलिंग आपने चूज़ करनी है, होटल कौन-सा है, किस कैटेगरी का है, लेकिन ये कन्फर्म आपने ज़हन में बना के जाना है कि आप वहाँ पे इबादत के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे सोने, रेस्ट करने, घूमने-फिरने नहीं जा रहे। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? इस चीज़ को फिर थोड़ा-सा ये भी ज़हन में रखना है कि आपने गुज़ारा करना है, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक जाल है, वो इसी तरह का ही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप वहाँ पे कुछ करना चाहें, नहीं कर सकते। फिर आप सब चीज़ों को छोड़ के क्या कहते हैं, यार मैं अल्लाह ताला के लिए आया हूँ, इबादत के लिए आया हूँ, उम्रे के लिए आया हूँ, अपना वो काम करूँ, और अगेन देखा जाए तो पर्पज़ भी वही है। आप फिर कहते हैं मैंने कौन-सा यहाँ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो आप उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप ये पहले से ज़हन बना के जाएँ, जो आपको होटल मिलेगा, जिसे आप इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल प्लस कहते हैं, या 1 स्टार, 2 स्टार होटल कहते हैं, या नज़दीक-नज़दीक होटल कहते हैं। अगर आपको साफ-सुथरा बेहतरीन मिलेगा, लेकिन कंजेशन होगी, बेड छोटे होंगे, ख़ास तौर पे जो लोग लंबे हैं, हमारे साथ एक ग्रुप में एक था, तो उसको ये शेयरिंग में ये प्रॉब्लम आई कि उसके लिए बेड छोटा था। बेड के साथ जब बेड अटैच होता है, दोनों लोगों की टाँगें या सर टाँग अटैच होना, तो शेयरिंग में वैसे भी इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? शेयरिंग के भी जब आप शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में जाते हैं, शेयरिंग का मतलब 5 लोग या 6 लोग शेयरिंग में हैं एक कमरे में, तो वो 5-6 लोग कोई भी हो सकते हैं। दुनिया के किसी कोने से भी, ख़ास तौर पे ज़्यादातर हम तो पाकिस्तानी हैं, तो हमारे साथ पाकिस्तानी ही होते हैं, लेकिन बहरहाल वो किस एरिये से हैं, किस तरह हैं, आपने ये सब एडजस्टमेंट करनी है। हर रूम के साथ एक बाथरूम अटैच होता है। अब 5 लोग शेयरिंग में हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, पाँचों के 5 उसको शेयर करेंगे। आपने ये चीज़ पहले से ज़हन में रखनी है। कब आपने उठना है, कब आपकी बारी आएगी, कब कितना वॉशरूम में टाइम होगा, कौन बंदा है आके लाइट जलाता है, कब आपने सोना है, क्या, तो शेयरिंग में ये सारे मसले-मसाइल होते हैं, इश्यूज़ आते हैं, जो कि आपने कैटर करने होते हैं। ग्रुप में ये होता है, जब आप ग्रुप में जाते हैं, या तो पूरे का पूरा रूम आप ले लेते हैं, ठीक है? या फिर आपके अपने लोग, अगर 4-5 लोग मर्द हैं, 4-5 औरतें हैं, तो आप 2 रूम लेके उनको अलग-अलग एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक फ़ीज़िबिलिटी हो सकती है। लेकिन बहरहाल सब लोग क्योंकि अलग-अलग नेचर के होते हैं, तो वो शेयरिंग में जब आप जाते हैं, तो शेयरिंग में बहुत सारा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। तो वो आपने 14 डेज़, 15 डेज़, जितने दिन का आपका पैकेज है, वो आपने कंप्रोमाइज़ करना है शेयरिंग में। बेस्ट हल ये है, अगर आप हैं, आपके साथ फैमिली है, 1 या 2 या 3 लोग या 5 लोग, 8-10 लोग, कोशिश करें सेपरेशन में जाएँ।
जब आप 2 लोग हैं, रूम आपको फिर भी वो 3 या 4 बेड वाला ही मिलेगा, जो उनके पास अवेलेबल होगा वो देंगे। आपकी मर्ज़ी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। वो जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, इंडियंस हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनके पास कौन-कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, जिस होटल में हो सकता है आपसे वादा किसी और होटल का किया हो, आपको सिमिलर किसी और होटल में फेंक दें, वहाँ पे उनके पास स्पेस ही ना हो। तो उस वक़्त आप क्या करेंगे बजाए इसके कि आप अपने पीछे वाले पाकिस्तानी एजेंट या इंडियन एजेंट या बांग्लादेशी एजेंट को सिर्फ़ आप गालियाँ दें या उनसे कंप्लेंट करें या वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे रियलिस्टिक होती हैं। वो जो एजेंट्स वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने अपने हिसाब से काम करना है, जो उनके पास अवेलेबिलिटी है वो उसी हिसाब से चलेंगे। आपने क्या पेमेंट की है, किस तरह की है, वो तो बाद में उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ जी, हमने इतने पैसे दिए थे, हमें इतनी ख़्वारी हुई, हमें ये परेशानी हुई, हमने ये किया, हमने वो किया। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। बहरहाल ये वो मसले मसाइल हैं छोटे-छोटे जो वहाँ जाके आपको आते हैं। तो कोशिश करें आप जिसमें भी जगह जाएँ, आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, अगर आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि आप सेपरेशन की तरफ जाएँ। अगर आप फैमिली के साथ हैं, सेपरेट रूम लें, ठीक है। अगर आपको 3 लोग हैं और अगर आपको 4 वाला या 5 वाला रूम सेपरेट मिल लेना है, आप सेपरेट लें। अगर आप शेयरिंग में जाएँगे तो 3 वाला आपको रूम 3 आपके साथ 2 लोग और आके अटैच होंगे। उन्होंने तो अपना बिज़नेस करना है, उन्होंने अपना सिंगल बेड बेचना है, उन्हीं की वो इनकम है, ठीक है? तो वो खाली स्पेयर नहीं जाने देंगे। कौन-सी अवेलेबिलिटी है, वहाँ जाके आपको वही रूम मिला है जो आपने सेट किया था? ये लाज़मी नहीं है, जो उनके पास अवेलेबिलिटी होगी वो आपकी एडजस्टमेंट उसी हिसाब से करेंगे, तो आपने ये कैटर करना है। मेरी सजेशन ये है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं या अगर आप शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आपका टेम्परामेंट इतना नहीं है कि आप किसी के साथ शेयर करें एक बाथरूम को, एक बेड को या एक रूम को, लाइट जल रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इन चीज़ों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरी सजेशन ये है कि आप सेपरेट रूम की तरफ जाएँ। सेपरेट रूम आपको ज़ाहिर बात है कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, महँगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप सेपरेट की तरफ जाएँ। अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तब भी आप सेपरेट रूम लें। शेयरिंग में ना जाएँ, फिर शेयरिंग में हर बंदे की नेचर डिफरेंट है, आपको उसके साथ एडजस्टमेंट करनी होगी, वो कोई भी हो। वो आपके ग्रुप में हो तब भी, वो आपके ग्रुप से बाहर हो तब भी आपने उसके साथ शेयरिंग में एडजस्टमेंट करनी है और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपको एक शेयरिंग से निकाल के दूसरे में डालेंगे, दूसरे में भी यही सूरत-ए-हाल होगी। एक चीज़ अच्छी होगी तो एक चीज़ बुरी होगी। तो बहरहाल ये आपने माइंड पहले से बना के जाना है। रूम छोटे होंगे, कंजेस्टेड होंगे, वहाँ पे लोग फैसिलिटेट आपको इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे मक्का में, ठीक है? मक्का क्या है, हजूम ज़्यादा है लोगों का। तो वहाँ पे फिर वही बात कि लोग शायद आपकी बात सुने भी ना, आपकी बात माने भी ना, आपकी कोई परेशानी है वो सॉल्व भी ना हो, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने पहले से माइंड बना के जाना है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ जाके परेशानी आएँगी, जो आपने बेयर करनी हैं। अगर आप मेरे साथ जाएँगे तो ये सारी परेशानियाँ मैं उठाऊँगा, लेकिन अगर आप सेल्फ पे जाएँगे तो फिर आपको ये परेशानियाँ खुद उठानी होंगी। ठीक हो गया जी? बहरहाल आपकी जो रेट है वो 20 रियाल से लेके इवन के 15 रियाल से लेके आपको फिर जितना अच्छा चाहें आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल भी मिल सकता है। मक्का की हदूद में चाहेंगे वो भी मिल जाएगा आपको, सारे क्लॉक टावर, मक्का टावर और नज़दीक-नज़दीक जितने भी 4 स्टार 5 स्टार होटल हैं एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए पैकेज जो बनता है वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक का भी पैकेज जाता है। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए। ठीक हो गया? फिर होटल में जितना नज़दीक होटल होगा, क्या वॉकिंग डिस्टेंस में कितनी वॉक कर सकते हैं? बुज़ुर्ग हैं, व्हीलचेयर है, मसले होते हैं, चढ़ाई है, आपने व्हीलचेयर चढ़ानी है। मेरे साथ वालदा थी व्हीलचेयर पे, ठीक है? मैंने सारी चीज़ें खुद की हैं, तो यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना होगा, देखना होगा इन चीज़ों को। ठीक है? कि आप व्हीलचेयर पे हैं, आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, होटल आपका कितने डिस्टेंस पे है, 5 मिनट की वॉक है, 10 मिनट की वॉक है या 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, ठीक है? होटल अच्छे-बुरे आपको हर जगह मिल जाएँगे। 5 स्टार होटल आपको दूर मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट का इश्यू होगा। आप हर नमाज़ में आ जा नहीं सकते, सुबह आएँगे, शाम को जाएँगे, बस मिस हो गई, फिर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हो गया है। आप जिस भी होटल में जाएँगे, अच्छा होटल है, नॉर्मल होटल है, वहाँ पे हो सकता है आपको ट्रांसपोर्ट शटल सर्विस तो मिल जाए। शटल सर्विस क्या करेगी, आपको होटल से लेगी और आपको एक पॉइंट पे लाके ड्रॉप कर देगी और उस पॉइंट से फिर मक्का की जो अपनी सरकारी बसेज़ हैं, जो इनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है बसेज़ का, वो आपको बस पिक करेगी, वो हरम के साथ जो आपको टर्मिनल है, वहाँ पे उतारेगी। वहाँ से आप वॉक करेंगे, 2, 4, 5 मिनट की वॉक है हरम तक और आप फिर हरम में दाखिल होंगे।
तो ये प्रोसेस है दूर के होटल का। चाहे आप वोको में चले जाएँ, वोको 5 स्टार होटल है, किस्वा टावर हो गया, ये 5 स्टार होटल है, और भी अच्छे-अच्छे होटल हैं जो कि आपको सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ आपको 5 स्टार वाली मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ आते हैं। या तो फिर आप ये करें, आप दूर होटल लें, 5 स्टार लें, जहाँ पे आपको किस तरह की लग्ज़री आपको होटल मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, लग्ज़री भी मिलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट का इश्यू है, अगर आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप टैक्सी भी कर सकते हैं। 10 रियाल, 12 रियाल आपके लेंगे होटल से लेके हरम तक, हरम पे आपको लाके गेट पे छोड़ देंगे। तो वो आप भी काम कर सकते हैं सुबह, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तब, ठीक है? तो हर चीज़ की कॉस्ट है, आप प्राइवेट टैक्सी लेंगे, उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँगे, तो आपका टाइम ज़ाया होगा, कंज़्यूम होगा, ठीक है? और फिर एक बस निकल गई, दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा, ये वाले सारे इश्यूज़ आपके साथ-साथ चलेंगे। तो ये आपने ख़्याल रखना है। नज़दीक होटल लेंगे, हो सकता है नज़दीक होटल में बहुत सारे होटल गंदे भी हैं, कॉकरोचेज़ भी हैं, सब चीज़ें हर तरह के हैं, अच्छे भी हैं, ठीक है? अच्छे जितना नज़दीक आएँगे उतना एक्सपेंसिव होगा काम, ठीक है? तो मैंने आपको कहा 20 रियाल से लेके पर नाइट से लेके वो फिर हज़ारों रियाल पर नाइट तक भी जाते हैं। इतने अच्छे-अच्छे होटल भी मौजूद हैं। हरम की हदूद में चले जाएँ, जिसमें आपको मक्का का व्यू भी मिलेगा, एक्सपेंसिव तरीन होटल है, ठीक है? तो ये क्लॉक टावर में आपको जितने भी होटल्स मिलते हैं, ये सारे एक्सपेंसिव हैं। मक्का टावर में जितने मिलेंगे, ये भी एक्सपेंसिव हैं। या सराउंडिंग में और भी बहुत सारे होटल्स हैं, तो इसी हिसाब से उनके रेट्स हैं। तो आपने ये भी ख्याल रखना है, आप हमें अपनी पॉकेट को देखते हुए, ठीक है? अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर है, तो फिर आप कोशिश करें वॉकिंग डिस्टेंस में लें। फिर आप बसों वाले चक्कर में ना पड़ें, ठीक है? और अगर आप जवान हैं, यंग हैं, वॉक कर सकते हैं 1 डेढ़ किलोमीटर की रोज़ाना, कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आप लग्ज़री भी एन्जॉय करें, 5 स्टार, 4 स्टार होटल लें बहुत दूर, और थोड़ा-सा वॉक करें, ठीक है? तब कोई इश्यू नहीं है। तो आप 15-20 मिनट की, 25 मिनट की जवान बंदे की वॉक होती है, ठीक है? वो वॉक करके आएँ, डेली आए जाएँ, आप 15 दिन में इंशाल्लाह स्मार्ट भी हो जाएँगे, वॉक भी हो जाएगी। लेकिन अगेन बुज़ुर्गों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए नहीं, व्हील चेयर वालों के लिए नॉट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? कोशिश करें वॉकिंग डिस्टेंस पे लें, तो थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, लेकिन तो आपने सेपरेट रूम की तरफ जाना है, आपने वॉकिंग डिस्टेंस की तरफ जाना है, आपको लग्ज़री होटल चाहिए, आप वॉक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। इसी के ऊपर रेट्स डिपेंड करते हैं, तो बहरहाल आप मार्केट भी चेक कर लेंगे उसी हिसाब से। तो ये आपका 14 डेज़ पर नाइट मैंने आपको बता दिया, 14 डेज़ के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपकी अकोमोडेशन या होटल का रेट निकल के आ जाएगा।